Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your genetics practical class and we are going to discuss about pedigree analysis. Last time जो हमारी बात हुई थी, जो last lecture हुआ था pedigree के हवाले से, वो ये था कि एक तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि पेडिग्री क्या होती है, दूसरा हमने इसके सिंबल्स को देखा था कि किस तरह से पेडिग्री को रीड करते हैं, और थोड़ी सी मैंने बताया था, थोड़ी सी इस तरह से बात हुई थी कि उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। बट आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, कुछ टिप्स एंड क्लूज हैं कि पेडिग्री को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी जो ट्रेट है वो किस मोड से ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, सो व्हाट इज पेडिग्री? ये अगेन लास्ट टाइम अभी बात हुई थी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैमिली हिस्ट्री, अ फैमिली ट्री दैट आउटलाइंस द इनहेरिटेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जो भी फैमिली हिस्ट्री होती है उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम पेडिग्री कहते हैं। जैसे कोई अगर ट्रेड ट्रांसफर हो रही है या कोई डिजीज ट्रांसफर हो रही है, सो किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, उसका क्या मोड है ट्रांसफर होने का, उस चीज को जो है वो हम लोग पेडिग्री में स्टडी करते हैं। और प्रोबैंड क्या है? द पर्सन विद होम द पेडिग्री इज इनिशिएटेड। वो पर्सन जिससे पेडिग्री शुरू होती है, सपोज करें एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक बच्चा है, उसको थैलेसीमिया या हीमोफीलिया जो है वो डायग्नोज हुआ है। सो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसको किस तरह डायग्नोज हुआ है और किससे ट्रांसमिट हुआ है इससे, और ये जो डिजीज है इसका क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पेडिग्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो प्रोबैंड क्या होगा? जिस जो बच्चा है ना, जिससे हमने ये शुरू किया है, पेडिग्री को बनाना शुरू किया, उसको हम बोलेंगे कि प्रोबैंड है। ठीक है, ये सारे सिंबल्स हैं, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी, लास्ट लेक्चर में बात की थी, सारे सिंबल्स को रीड किया था। अब जो मेन हमने इस लेक्चर में बात करनी है वो करनी है इनहेरिटेंस पैटर्न्स। जो मैं बात कर रही हूँ ना, किस मोड से ट्रांसफर हुआ, वो ये 4 मेन मोड्स हैं। और भी मोड हैं, बट जैसे जैसे आप लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे ये टॉपिक के अकॉर्डिंगली मैं आपको वो मोड्स करवाती जाऊंगी या पैटर्न्स करवाती जाऊंगी। अभी 4 पैटर्न्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेकंड है ऑटोसोमल रिसेसिव, थर्ड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड फोर्थ एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उसमें 22 जो पेयर्स हैं उसको हम बोलते हैं कि ऑटोसोम्स हैं। एक जो पेयर है वो उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि वो सेक्स डिफाइन करता है। अब जो ऑटोसोम्स होते हैं अब जो ऑटोसोम्स होते हैं ना, उस पे अगर डिफेक्टिव जीन पड़ी हुई है तो हम उसको बोलेंगे कि ऑटोसोमल डिजीज है, ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है। बट अगर जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है तो उसको हम बोलेंगे कि एक्स लिंक्ड डिजीज है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव का किस तरह पता चलेगा? कि ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है उस पे जो जीन पड़ी हुई है, अगर उसकी दोनों अलील्स डोमिनेंट है या कोई भी एक अलील डोमिनेंट है तो हम बोलेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल रिसेसिव का कैसे पता चलेगा? कि जो जीन ऑटोसोम से पड़ी हुई है उसकी अगर दोनों अलील्स रिसेसिव हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, ऑटोसोम्स पे जो जीन पड़ी है अगर उसकी दोनों अलील्स रिसेसिव है तो हम उसको बोलेंगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसी तरह एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या आएगा? कि जो सेक्स क्रोमोसोम पे जो डिफेक्टिव जीन पड़ी है किसी भी ट्रेट की, जिस ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी जीन कि अगर दोनों अलील्स डोमिनेंट है या कोई भी एक अलील डोमिनेंट है तो हम उसको बोलेंगे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। बट अगर जो सेक्स लिंक्ड सेक्स क्रोमोसोम पे जीन की दोनों अलील्स रिसेसिव होंगी तो हम उसको बोलेंगे कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको पेपर में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई पेडिग्री दी गई हो, आपसे पूछा गया हो कि ये जो डिजीज है ये किस मोड से ट्रांसफर हो रही है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे? एक तो हम जीनोटाइप से भी उसकी जीन्स को एनालाइज करके भी पता कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। बट अभी कुछ टिप्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आप देख के आप फौरन बता सकते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है या ये एक्स लिंक्ड है। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा? एज अफेक्टेड पर्सन यूजली हैज एन अफेक्टेड पेरेंट। सबसे पहला इसका है कि कोई भी जो अफेक्टेड पर्सन है उसका अफेक्टेड पेरेंट जरूर होगा, और ये हर जनरेशन में होता है। ठीक है, ये कोई भी जनरेशन को स्किप नहीं करता, तो उसको हम बोलेंगे, देख के हमें पता चल जाएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा?
बोथ पेरेंट्स ऑफ एन अफेक्टेड पर्सन आर कैरियर, के जो अफेक्टेड पर्सन है उसके जो दोनों पेरेंट्स होंगे वो कैरियर्स होंगे, ठीक है। और ये हर जनरेशन में यानी टिपिकली हम लोग देखते हैं ये जनरेशन को स्किप भी करती है। एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट में फीमेल ज्यादा अफेक्टेड होंगी। क्यों? क्योंकि अगर अफेक्टेड मेल है ना तो अफेक्टेड मेल अपने जो उसके जो सन्स हैं उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकता। सपोज करें एक हमारे पास नॉर्मल फीमेल है और एक हमारे पास अफेक्टेड मेल है, आगे जब उनके बच्चे होंगे तो जो मेल है वो अपने सन्स में ट्रांसफर नहीं करेगा, वो डिजीज अपनी डॉटर्स में कर सकता है या उनको कैरियर बना सकता है। अब क्यों नहीं वो अपने सन्स में करेगा? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है ना, जो बच्चे होते हैं जो बेटे होते हैं वो वाई क्रोमोसोम अपने फादर से लेते हैं और एक्स मदर से लेते हैं, ठीक है। तो एक्स तो नॉर्मल था और वाई जो है वाई पे कोई इन्फेक्टेड जीन है ही नहीं। सो ये भी अभी जब मैं आपको जीनोटाइप इसकी जीन्स करवाऊंगी तो ये आपको ज्यादा चीज क्लियर होगी। सो अब देखते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेल्स ज्यादा फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड होते हैं और ये मतलब ये हर जनरेशन में जो है हम देखते हैं कि जो मेल्स हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेल ज्यादा अफेक्टेड क्यों होते हैं? हमें पता है कि जो फीमेल्स हैं उसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जरूरी है कि दोनों पे रिसेसिव जीन हो, अलील्स हो, तो ही वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गया। बट मेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम होता है एक वाई होता है। सो एक्स क्रोमोसोम पे अगर एक भी आ गई ना ये रिसेसिव अलील तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो डिसऑर्डर है वो उस बंदे को हो जाएगा। अब कुछ मजीद इसको डिटेल से देखते हैं। ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट्स टेबल में हमने क्या पढ़ा था कि इसके जो दोनों पेरेंट्स होंगे वो कैरियर्स होंगे और ये हर जनरेशन में नहीं पाई जाती। तो इसमें देखते हैं ये अफेक्टेड पर्सन है, ये इसके दोनों जो पेरेंट्स होंगे वो कैरियर्स होंगे। इसमें कैरियर को डॉट से शो करते हैं बट इसमें शो नहीं किया गया, बट फॉर श्योर ये कैरियर है। तभी एक अलील यहाँ से आई है एक अलील यहाँ से आई है और फिर बच्चा जो है वो डिफेक्टिव हुआ है। और हमने दूसरी बात क्या पढ़ी कि ये जनरेशन को स्किप करता है। तो ये देखें इस जनरेशन में कोई भी इफेक्टेड पर्सन नहीं है, तो इट मीन्स कि ये कौन सी ट्रेट होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। आगे आएगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसका देखते हैं हमने क्या पढ़ा। ऑटोसोमल डोमिनेंट फर्स्ट में देखें ईच अफेक्टेड पर्सन हैज एन अफेक्टेड पेरेंट अकर्स इन एवरी जनरेशन, के जो अफेक्टेड पर्सन होगा उसका अफेक्टेड पेरेंट जरूर होगा और ये हर जनरेशन में पाई जाती है। अच्छा इसकी एक और जो चीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा इसमें पहले ये देखते हैं कि पहले जो हमने पढ़ा कि जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी जो है वो अफेक्टेड पेरेंट जरूर है कोई ना कोई एक, ठीक है। और ये यूजुअली जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है ये यूजुअली जो फीमेल्स और मेल्स हैं उनमें इक्वली अपीयर होता है। जो ये ऑटोसोमल रिसेसिव की भी बात की थी ना इसमें भी जो है वो इक्वली रेशियो होती है। मेल भी अफेक्टेड एक ही मेल इसमें अफेक्टेड है एक ही फीमेल है। सो ऑलमोस्ट हमेशा केस ये नहीं होता बट ऑलमोस्ट जो है वो मेल और फीमेल जो है वो एक ही रेशियो में अफेक्टेड होता है। अब इसमें बताया गया कि जो अनअफेक्टेड पर्सन है वो ट्रेट को ट्रांसमिट नहीं करता और एन अफेक्टेड पर्सन हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, कि जो अफेक्टेड पर्सन है उसका एक अफेक्टेड पेरेंट जरूर होगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट देखते हैं कि मेल में ज्यादा कॉमन होती है। अब इसमें हम देखेंगे मेल सारे जो है वो अफेक्टेड है, फीमेल्स कैरियर है। मेल ज्यादा अफेक्टेड क्यों है? क्योंकि an affected male does not pass the trait to his sons। इस केस में भी जो है वो मेल ऑब्वियसली अपने सन्स में ट्रांसफर नहीं करता। बट इसमें रिसेसिव में हमने ये पढ़ा था कि उसमें फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। सो एक भी रिसेसिव जीन अगर उसके एक्स क्रोमोसोम पे आ गई तो वो ट्रेट को शो कर देता है। सो इसीलिए मेल जो है वो ज्यादा इसमें अफेक्टेड है। और इसमें ये बताया गया कि फादर जो है वो अपने सन्स में ट्रांसफर नहीं करता बट जो डॉटर है उसको अफेक्टेड उसमें वो ट्रांसफर कर सकते हैं अलील। ये जो है ये एक रॉयल फैमिली की बताई गई है पेडिग्री। एक्स लिंक डोमिनेंट क्या होता है? एक्स लिंक डोमिनेंट जो है वो फीमेल्स में ज्यादा आता है और ये जनरेशंस को स्किप नहीं करता है। इसमें देखें कोई भी जनरेशन स्किप नहीं है और ये जो इसमें फीमेल्स देखें ज्यादा अफेक्टेड है, मेल कम अफेक्टेड है। और अगर फीमेल अगर तो ये मेल अफेक्टेड है ना
और फीमेल नॉर्मल है तो ये ज़्यादा अपनी डॉटर्स में ही ट्रांसफर करेगा, इसमें मेल में नहीं करेगा। बट अगर फीमेल अफेक्टेड है ना तो वो इक्वल रेशियो होगी, फीमेल भी अफेक्टेड होंगी और मेल भी अफेक्टेड होंगे। वायलिंग ट्रेट बहुत इजी है। वायलिंग मैंने आपको पहले उसमें टेबल में नहीं बताया, वायलिंग ट्रेट ऐसी ट्रेट होती है कि अगर तो डिफेक्टिव जीन वाई क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है तो हम उसको बोलेंगे वायलिंग ट्रेट है, ठीक है। और ये हमेशा मेल में ही होगी, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वो मेल में ही होता है। अच्छा, ऑल मेल ऑफस्प्रिंग ऑन एन अफेक्टेड मेल आर अफेक्टेड। अच्छा, जो भी अफेक्टेड मेल होगा उसके जो सारे मेल ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड होंगे। और इसमें ये क्लियर कट पता चल जाता है, कोई भी पेडिग्री देखे ना सबसे इजी होती है कि अगर सारे मेल अफेक्टेड है, फीमेल कोई भी अफेक्टेड नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि वाई लिंक्ड ट्रेट है, ठीक है। अब ये सारा आज का लेक्चर था। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।